This is an ABP Life podcast. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बुधवार को रामनवमी शोभा यात्रा में बवाल हो गया। वहां झड़प की खबरें सामने आई। इनमें कई लोग घायल हुए। घटना बुधवार शाम शक्तिपुर इलाके में हुई। यहां रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि लोग अपनी छतों से जुलूस पर पथराव कर रहे हैं। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश जी, बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि पहले फेज के चरण की वोटिंग भी 19 अप्रैल को होनी है। पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से आशंका जताई जा रही थी रामनवमी की हिंसा को लेकर, वह सच साबित हुआ है और ये डरावना भी है, देश के लिए दुखद भी है। और जिस प्रकार की स्थिति वहाँ पैदा हुई है, जिस जैसे दृश्य आ रहे हैं, वो बता रहा है कि राज्य का प्रशासन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ममता बनर्जी जी ने, जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, उन्होंने अपने भाषण में पिछले दिनों ही कहा था खड़ा होकर कि भैया दंगा मत करना, दंगा मत करना, दंगा करोगे तो वोट लूट के ले जाएंगे, दंगा करोगे तो वोट लूट के ले जाएंगे। अब पता नहीं वो किसको कह रही थी। उनका यह था कि अगर कुछ भी हिंसा हो गई, दंगा हो गई, तो भाजपा को इसका लाभ हो जाएगा, इसलिए बच के रहना। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। आपकी भाषा ये होना चाहिए कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, वो निकलेगी। किसी भी पक्ष ने उसमें हिंसा करने की कोशिश की तो उसके साथ सरकार का तेवर वैसे ही करा होगा। कानून की एजेंसियां सबके विरुद्ध काम करेगी और चेतावनी जैसी होनी चाहिए थी मुख्यमंत्री। क्योंकि पिछले वर्ष रामनवमी के दिन उत्तर दिनाजपुर में हुआ था, हावड़ा में हुआ था और हुगली में हुआ। 3 स्थान पर थे। जहां तक मुझे याद है, उत्तर दिनाजपुर के दालखोला जगह था, हावड़ा का शिवपुर तथा हुगली का रिसरा व श्रीरामपुर था। तो गांव पर हमले हुए थे। ये नहीं था कि दंगे हुए थे, शोभा यात्राओं पर हमले हुए थे। खासकर हावड़ा की यात्रा में तो ऐसा लगा जैसे दोनों ओर से पहले से तैयारी थी और घेर दिया गया। उसके बाद वहां की पुलिस ने कार्रवाई की और भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पता ये चला कि उनमें दंगाइयों से ज्यादा जो लोग दंगों के शिकार हुए उनके परिवारों के गिरफ्तार होने वालों की संख्या थी। और फिर अंत में वहां के हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि एनआईए इसकी जांच करे, और आज एनआईए उसकी जांच कर रही है। और इस घटना के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर की एनआईए से जांच कराने की फिर से मांग की। क्योंकि आप जो टेलीविजन पर जो दृश्य आ रहा है, उसमें भले वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, लेकिन वो एफआईआर लेके थाने में गए हैं, कह रहे हैं एफआईआर लो। थानेदार एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो बाहर प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं। फिर उनके पुलिस से मतलब झड़प का मतलब धक्का मुक्की नहीं होती है, लेकिन बातचीत से होती है, गुस्से में, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा। तो अगर कोई घटना घटी है, उसका एफआईआर की कॉपी लेने के लिए अगर वहां की पुलिस तैयार नहीं है, तो इससे कल्पना किया जा सकता है कि स्थिति क्या रही होगी। क्योंकि जो घटने की जो जगह है, शक्तिपुर और मानिक्यहार बताया जा रहा है कि शक्तिपुर और मानिक्यहार और मुर्शिदाबाद का रेजी नगर इलाका है। तो वहां बम चलते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर है कि जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना लड़ने की, भैया हमको बम चला के, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम बम चलाए या हमने कुछ किया तो हम पर हमले हो सकते हैं। उसमें बच्चे हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, सभी हैं। शोभा यात्रा में रामनवमी की राम के प्रति जो श्रद्धा भाव होता है, बहुत सारे लोग उपवास के होते हैं, वो पूजन आराधना का दिन होता है, तो उसमें भक्ति भाव से लोग जाते हैं। थोड़ी शक्ति का भाव भी होता है, क्योंकि रामचंद्र जी शक्ति के भी प्रतीक थे। लेकिन शोभा यात्रा कभी भी जो धार्मिक होती है, उसमें ये नहीं होता है कि हम जाके कहीं हमले करेंगे। हमारे यहाँ शस्त्रों की परंपरा धर्म में रही है। शस्त्रों का हमारे यहाँ पूजन होता है, शस्त्र लेके भी हम चलते हैं, लेकिन वो शस्त्र अनावश्यक हमले के लिए नहीं होता है। आपको धर्म की रक्षा के लिए, अगर किसी अधर्मी का मतलब जो अपने कर्तव्यों के विपरीत काम करता है, जो आतताई है, जो हिंसा करता है, उससे संघर्ष की प्रेरणा की दृष्टि से वो हथियार होते हैं। और इसकी अनुमति हमारे धर्म शास्त्र में है। लेकिन अनावश्यक रूप से
और बिना कारण के किसी की हत्या, किसी पर अस्त्र चलाने, यहाँ तक कि अस्त्र से किसी को डराना धमकाना भी हमारे यहाँ पाप माना गया। तो अगर उस पर हमले हुए हैं, अगर वहाँ बम फट रहा है तो जाहिर है उससे पहले से तैयारी होगी। और अभी एक घटना भी बेंगलुरु से आ रही है। बेंगलुरु में कोई एक गाड़ी से जा रहे हैं, वो हिंदू है, उन्होंने जय श्री राम कहा, बाहर से जो है रोक करके कुछ नौजवान कह रहे हैं कि बंद करो, जय श्री राम नहीं। वो पूछता है फिर क्या करें, तो अल्लाह अकबर कहो, वो भी टेलीविजन पर चल रहा है। फिर बोले क्यों हम आपको रोकते हैं, तो नहीं हम रोकते हैं ना, अगर नहीं करोगे तो गाड़ी से नीचे उतरो। हालांकि उसके बाद वहाँ कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है। तो ये जो भाव पैदा किया है पॉलिटिकल पार्टियों ने, एक समुदाय के कुछ उग्रवादी लोगों के अंदर, कुछ ऐसे लोगों के अंदर जिसकी समझदारी कम है, जो कि इस्लाम के नाम पर या जो नफरत पालते होंगे। आम मुसलमानों को इससे कोई लेना देना, आम मुसलमान शांति से रहना चाहता है, उसको मालूम है कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, निकलनी चाहिए, उनका धर्म है। कुछ मुसलमान तो कई जगह उसमें शामिल भी होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए एक तरफ से सभी मुसलमानों के बारे में बोल देना, दोषी मान लेना ठीक नहीं, लेकिन हमले उन्हीं के समुदाय के अंदर से अगर होते हैं तो ये बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी तक ममता बनर्जी सरकार का जो रिस्पॉन्ड होना चाहिए नहीं उस प्रकार से नहीं हुआ है, ये दुखद है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंदू धर्म से जुड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं, चाहे वो 9 वर्ष की यात्रा हो, राजस्थान में हमने देखा कि 9 वर्ष की यात्रा पर 2022 में भी, 23 में, फिर उसके बाद हनुमान जयंती की यात्रा पर, दिल्ली में हनुमान जयंती की यात्रा पर, यहाँ तक कि गुजरात में और फिर पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, ऐसे कई जगहों पर हमले हुए हैं। और वो हमले भीषण हुए हैं। दिल्ली में तो भीषण हमले थे, गाड़ियां जला दी गई, लोगों को सब तोड़ के भागना पड़ा, घरें जली है वहाँ। तो अब ये बता रहा है, और छत से पत्थर चलने लगते हैं कि कुछ ऐसी उपद्रवी शक्तियां हैं, कुछ सांप्रदायिक कट्टरपंथी शक्तियां हैं जो लोगों को भड़काती हैं और पहले से इसकी तैयारी रखते हैं। अगर पुलिस और प्रशासन सजग हो कि इस क्षेत्र में हमले हो सकता है, इस क्षेत्र में ऐसे तत्वों पर नजर रखी जाए, तो उनके पास हमले के हथियार रहेंगे नहीं। बम कहाँ से आते हैं, पत्थर कहाँ से आते हैं, पेट्रोल बम कैसे बना लेते हैं वो। तो पश्चिम बंगाल में ये भयावह है। और वहाँ अधीर रंजन चौधरी गए थे मुर्शिदाबाद के अस्पताल में देखने, वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया है, गो बैक के नारे लगाए हैं, कहा कि हिंदुओं पर हमले हुए हैं। अधीर रंजन जी का बयान चल रहा है कि मेरे विरोध में नारे लगाए गए, कहे कि हिंदुओं पर हमले होते तो उनको कहना चाहिए ना जिनका शासन है, यानी वो करें कि हमारा शासन नहीं है। तो यह भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की एक प्रकार से स्वीकृति है कि ये सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल है। ये सरकार अपने वोटों के लिए निश्चित रूप से कुछ उपद्रवियों का मनोबल बढ़ाती है। ऐसा नहीं होता तो इस घटने के बाद पुलिस FIR जरूर ले लेती। अब ये देश को भी सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव से जोड़ के कोई लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन कानून अब आप ये नहीं कर सकते कि भाजपा ने हिंसा करा दिया। अगर भाजपा ने कराया है, आपकी सरकार है, तो भाजपा के लोगों को पकड़िए, उनको अरेस्ट करिए, उनको सजा दिलवाइए। लेकिन इसके आधार पर जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हमले किए हैं, अगर उनको नहीं पकड़ा जाएगा और केवल आरोप लगाएंगे, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे हमलों के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, ऐसे हमलों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इस देश में हमेशा से एक सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल रहा है, रहना चाहिए। अगर किसी दूसरे हर समुदाय को अपनी शोभा यात्राएं निकालने का, अपनी धार्मिक गतिविधि, अपने कर्मकांड स्वतंत्रता पूर्वक करने का अधिकार है, और राज्य सरकारों का दायित्व होता है कि उसके लिए पूरी सुविधा दें। किसी संगठन को भी अपने अनुसार कोई धार्मिक यात्राएं निकालने, धार्मिक कांड करने का, धार्मिक सभाएं करने का अधिकार है। उनको भी राज्य सरकारों का दायित्व होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक उनको करने दें। अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जगह जगह कई राज्यों में ऐसी गतिविधियों को पहले से रोकने की कोशिश होती है, जल्दी उनका रूट तय नहीं किया जाता है। पुलिस कम से कम पहले वापस कराती है, आज बैठेंगे कल बैठेंगे, फिर जाके रूट तय होता है। जितनी शोभा यात्राएं निकलती हैं उनका रूट पुलिस के द्वारा तय किया जाता है। अगर पुलिस अनुमति नहीं दे तो वहां से ये शोभा यात्राएं जुलूस नहीं निकल सकती हैं। इसलिए लोगों को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि किसी ने अपने से शोभा यात्राएं निकाल दिया है। पहले पुलिस के पास जाते हैं, उनके साथ रूट तय करते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं,
इसके बाद यात्राएं निकालते हैं। तो अनुमति के बाद आवश्यक है कि पुलिस उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। आपकी अनुमति से हम निकाल रहे हैं तो हमारी सुरक्षा का, वहाँ कानून व्यवस्था का, वहाँ शांति बनाए रखने का ये जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की हो जाती है। अगर जुलूस में से कोई ऐसा करता है तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है पकड़े। लेकिन अभी तक जो कुछ भी 3-4 स्थानों के वीडियो फुटेज अभी तक जितने दिखाई दिए हैं, जो अभी तक की जानकारी आई है, उसके अनुसार जुलूस में चलने वाले लोगों की ओर से अभी तक किसी गड़बड़ी का कोई प्रमाण या पुष्ट बातें अभी हमारे सामने नहीं आई है। आएगी तो आगे उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने जुलूस के कोई किसी प्रकार की अवांछित गतिविधि कर भी दी तो ये पुलिस का दायित्व है उसको पकड़ना। ये किसी को हमले करने का अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप जुलूस पर हमला कर दें, जुलूस को तितर बितर करें कि जुलूस आगे न निकाले। और वहाँ आरोप ये भी है कि जब हमले हुए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले का मुंह जुलूस की ओर ही मोड़ दिया था ज्यादा, ताकि जुलूस तितर बितर होकर रुक जाए और जुलूस आगे न बढ़े। इसके बजाय कि जुलूस को ठीक से रोक करके उनको सुरक्षित करना या उनको वापस भी करना है तो सम्मानपूर्वक वापस कराना या शोभा यात्राएं चलने देना। तो ये बंगाल में ये सांप्रदायिकता का विषय नहीं है, लेकिन बंगाल में मुस्लिम वोटों के लिए पहले सीपीएम ऐसा ही करती थी, तो मुसलमानों में जो सांप्रदायिक तत्व है, कट्टरपंथी तत्व है, उनका मनोबल बढ़ाती थी। जो मुसलमानों में जो लिबरल तबका है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के माध्यम से चलता है, जो इसको गलत मानता है, उसको पार्टियां महत्व नहीं देती थी। आज भी वही हो रहा है। ममता बनर्जी वही कर रही है, जो 30% वोट का सवाल है। और वो इससे अपने को उनका नैतिक पल नहीं है कि आकर के वहाँ खड़ी होकर के और उसको रोकने के लिए कदम उठाए। बाकी जगह तो धरना प्रदर्शन करने चली जाती है, एनआईए के विरुद्ध उनके यहाँ हमले हो जाते हैं। संदेश खाली घटना को आरंभ में उनकी पार्टी स्वीकार नहीं करती है। वहाँ चुनाव में अगर वोट डालने वाले, विरोध से वोट डालने वाले लोगों के घर जलाए दिए जाते हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं। और ये माना जा रहा है कि इस समय वहाँ एक समुदाय की हत्याएं हिंदुओं के, खासकर आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, यहाँ तक कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं की भी वहाँ लगातार हत्याएं हुई है। तो एक वातावरण वहाँ का ऐसा सांप्रदायिक बना दिया गया है वोट के लिए, जिसमें से अल्पसंख्यकों के अंदर जो ऐसे तबके हैं उनका मनोबल बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ती है। और दूसरे लोग भी जो नहीं चाहते हैं ऐसा हो उस समुदाय के, उनको भी उनके साथ आ जाना पड़ता है। और इसके विपरीत जो गैर मुस्लिम है, उनके अंदर ये भाव पैदा होता है कि हम असुरक्षित हैं। फिर उनके अंदर ये भाव पैदा होता है कि फिर हमको वोट किसको देना चाहिए, और वो सब बातें होती है आगे। तो तनाव दूर करने की दृष्टि से जो कदम उठना चाहिए अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं उठा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन और सरकार अभी तक खुल करके जुलूस पर हमले करने वालों के विरुद्ध जो कठोर कार्रवाई कहते हैं, कठोर बयान कहते हैं, वो लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। उम्मीद है कि सामने आएगा। अन्यथा पहले की तरह जितनी ऐसी घटनाएं हुई है, ज्यादातर में वहाँ हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हाईकोर्ट के बाद फिर सही तरीके से जांच हुई है। कम से कम ममता बनर्जी की सरकार, उनके नेताओं को ये समझना चाहिए कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप न करना पड़े, हम इस ढंग से कानूनी कार्रवाई करें। और बाकी लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो हिंसक नहीं हो। बिल्कुल हिंसा नहीं करनी है, लेकिन अहिंसक प्रतिरोध का अधिकार सबको भी। अगर वहाँ के लोगों को लगता है कि ये हमले गलत हुए हैं, तत्वों द्वारा हुए हैं, पुलिस प्रशासन कसता है, तो अहिंसक तरीके से उनको धरना प्रदर्शन विरोध करने का आवश्यकता हो तो न्यायालय में जाने का अधिकार है, वो जाएं। लेकिन इसका ध्यान रखें कि हिंसा किसी के भी हित में नहीं। हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। ये दूसरे पक्ष को भी समझना चाहिए। गुस्से हैं, अगर शोभा यात्राओं पर हमले होंगे तो लोगों के अंदर गुस्से होंगे, लेकिन उस गुस्से का निराकरण भी कानून और संविधान की सीमाओं के तहत होना चाहिए। सरकार को आप अहिंसक आंदोलन से, अहिंसक प्रोटेस्ट से कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अहिंसक प्रदर्शन, अहिंसक धरना, अहिंसक विरोध आपका अधिकार है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर रोकता है तो उसके विरुद्ध भी आपको न्यायालय जाने का अधिकार जी। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अवधेश कुमार जी बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.